तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अदालतों में नहीं बल्कि हमारे अपने घरों की दीवारों के बीच होता है। हम बात कर रहे हैं मेंटल डिवोर्स की, एक ऐसी जुदाई जो कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से इमोशनल है। चलिए इस विषय को जरा गहराई से समझते हैं। किसी के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई है। और ये वो एहसास है जो कई रिश्तों में दबे पांव चला आता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है राहुल और प्रिया की, जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं। मतलब देखिए तो सही, सोशल मीडिया पर उनकी लाइफ कितनी शानदार दिखती है। छुट्टियों की तस्वीरें, ढेरों लाइक्स, हर कोई कहता है क्या जोड़ी है। पर असलियत में दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा है। पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही आम सी रोज की बात लगती है ना? पर ये छोटी सी तस्वीर दिखाती है कि दोनों के बीच दूरी कितनी बढ़ चुकी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस एक अजीब सी चुप्पी, जैसे एक दूसरे से कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। अब तो वो लड़ते भी नहीं है। और अक्सर हम सोचते हैं कि लड़ाई का ना होना शांति है, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि अब उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। तो राहुल और प्रिया की कहानी का निचोड़ यही है। वो अब इमोशनल पार्टनर्स नहीं हैं, बस रूममेट्स हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक बैंक अकाउंट शेयर करते हैं, बस। और इसी को कहते हैं मेंटल डिवोर्स। तो ये तो थी कहानी। अब जरा समझते हैं कि इस सिचुएशन के मतलब मेंटल डिवोर्स के मेन साइन क्या क्या होते हैं। कैसे पहचाने कि कोई रिश्ता इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन या कह ले परिभाषा बहुत सीधी और सिंपल है। फिजिकली तो आप साथ हैं, पर इमोशनली मीलों दूर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां शादी का ढांचा तो है, पर उसके अंदर की जान वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये अक्सर 4 स्टेप्स में सामने आती है। सबसे पहले तो इमोशनल सन्नाटा छा जाता है, सुख दुख बांटना बंद हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप आता है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब लगता ही नहीं कि कुछ बदलेगा। इसके बाद तीसरा स्टेप, दोनों अपनी अलग अलग दुनिया बसा लेते हैं एक ही घर में। और आखिर में चौथा स्टेप, रिश्ता सिर्फ बच्चों के लिए या लोग क्या कहेंगे के डर से निभाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब हो रहा है, पर इसका असर क्या होता है और क्यों कहते हैं कि ये लीगल डिवोर्स से भी ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इस कंपैरिजन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लीगल डिवोर्स में तकलीफ तो होती है, बहुत होती है, लेकिन एक तरह का क्लोजर मिल जाता है। एक चैप्टर खत्म होता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद जगती है। लेकिन मेंटल डिवोर्स, ये तो एक बंद गली है, एक ऐसी सजा जो कभी खत्म ही नहीं होती, जो हर रोज धीरे धीरे इंसान की मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाती है। और इसका सबसे बुरा असर शायद बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें सिखाया जाता है, वो सीखते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। घर में प्यार और सम्मान की कमी देखकर वो रिश्तों को लेकर एक बहुत ही गलत नजरिया लेकर बड़े होते हैं। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? अगर कोई इस बंद गली में फंस गया है तो क्या कोई रास्ता है बाहर निकलने का? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने के 3 रास्ते हो सकते हैं। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला, एक ईमानदार बातचीत। दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प। और तीसरा, एक सम्मानजनक अलगाव। आइए इन पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है कड़वी सच्चाई वाली बातचीत। बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए ये बैठकर बात करना कि क्या रिश्ते को बचाने की कोई इच्छा, कोई उम्मीद बाकी भी है या नहीं। ये मुश्किल है, पर बहुत जरूरी है। अब दूसरा रास्ता, प्रोफेशनल हेल्प। अगर लगता है कि बात करने से भी हल नहीं निकल रहा, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेना बहुत समझदारी का काम है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई नाकामी या कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि रिश्ते के लिए लड़ने की हिम्मत की निशानी है। और फिर आता है तीसरा रास्ता, एक सम्मानजनक विदाई। जब सारी कोशिशें हो चुकी हों और ये साफ हो जाए कि अब कुछ नहीं बच सकता, तो इज्जत के साथ अलग हो जाना भी एक सही फैसला हो सकता है। इसे हार की तरह नहीं, बल्कि एक जहरीले माहौल में घुट-घुट कर जीने से आजादी की तरह देखना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या जिंदगी सिर्फ काटने के लिए है या जीने के लिए? और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।